लिए आज जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो क्लास 9th के बच्चों के लिए वीडियो है। जेसीज स्कूल के बच्चे जो क्लास 9th हिंदी मीडियम में हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें दी जा रही है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं आज अपना प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है कंप्यूटर एक परिचय। ये हमारा पहला चैप्टर है। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला भाग है उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि आपके पास एजुकेशन डायरेक्ट स्कूल में आपको नहीं मिल पा रही है, इसीलिए हम लोग जेसीज विद्यालय के सभी शिक्षक आपके लिए यूट्यूब या विभिन्न माध्यमों से आपके पास शिक्षा पहुंचा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, कंप्यूटर एक परिचय, जिसके प्रथम भाग को आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। आपको आगे की वीडियो मिलती रहे, इसलिए आप जेसीज विशेष अवस्थी नाम से यूट्यूब पर जाकर फाइंड कर सकते हैं और उसे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर क्लास 9th A के बच्चों के लिए, जिसका नाम है कंप्यूटर एक परिचय। तो जो हमारा पहला पार्ट है उसमें मेन जो पॉइंट्स हैं वो 4 पॉइंट्स हैं। पहला है कंप्यूटर क्या है, दूसरा है कंप्यूटर के गुण क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर और कैलकुलेटर में डिफरेंस क्या है, और चौथा क्वेश्चन है कंप्यूटर और मनुष्य में अंतर क्या है। तो सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर क्या है। तो ऐसा इस क्वेश्चन को आप पहले भी पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा पर क्रिया करके सूचना जनित करता है। ये शॉर्ट डेफिनेशन है। आप इसकी डेफिनेशन देखें तो ऐसे भी कह सकते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें क्या है, इनपुट हम माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैम, इन सब तरीके से दे सकते हैं, जिसके प्रोसेस सीपीयू के अंदर होती है और रिजल्ट हमें मॉनिटर या प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेज पर प्राप्त हो जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जनरेट होता है हमारा कि कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की विशेषताओं को अगर हम समझें तो इस फिगर को देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये फिगर हम बनाएंगे भी कॉपी पर, और इस फिगर को आप इसी तरीके से बना के इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना शुरू करेंगे। इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड, दूसरा है रिलायबिलिटी, तीसरा है एक्यूरेसी, चौथा डिलीजेंस, पांचवा मेमोरी, छठा वर्सटाइल, सातवां ऑटोमेशन। इन्हीं 7 को हम लिखेंगे, केवल लॉजिकल नहीं लिखेंगे, और इसे हम फिगर में भी नहीं बनाएंगे। मेनली हम मुख्य जो हमारे पार्ट हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के मेन पॉइंट्स हैं वो ये 7 हैं। आपको इन्हीं को लिखना है। इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पीड। तो कंप्यूटर आप भी जानते हैं सबसे तेज, बहुत तेज गति से कार्य करता है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड, मिलियन और बिलियंस इंस्ट्रक्शंस 1 सेकंड में पास कर सकता है। इसमें गणना करने की क्षमता बहुत तेज होती है, अतः इसके ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत है। आप ये थ्योरी लिख सकते हैं, जो आपको उसके रूप में भी भेजी गई है, कॉपी के रूप में, पीडीएफ फाइल के रूप में, और यहाँ पर भी हम आपको दिखाते हैं। दूसरा हेडिंग है हमारा ऑटोमेशन। हम अपने दैनिक जीवन में सभी प्रकार की स्वचालित मशीनों का यूज करते हैं। कंप्यूटर भी उसका पूरा स्वचालित तरीके से कंप्यूटर यूज करता है। जैसे एक प्रोग्राम आप बना के दे दें तो देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता रहता है। इसे हम ऑटोमेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है एक्यूरेसी। जो इसका तीसरा गुण है कंप्यूटर का वो है एक्यूरेसी। कंप्यूटर सदैव एक्यूरेट रिजल्ट देता है, कभी भी कोई गलती नहीं करता है। इसमें एक वर्ड यूज होता है जिसे हम बोलते हैं गीको, GIGO, जिसका पूरा नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका अर्थ होता है अगर आप कूड़ा डालेंगे तो रिजल्ट में आपको कूड़ा ही मिलेगा। मीन्स इससे ये बात सिद्ध होती है कि
कि आप अगर सही इनपुट देंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अगर आप गलत देंगे तो रिजल्ट आपको गलत मिलेगा। लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्सेटिलिटी, जिसे सार्वभौमिकता कहते हैं। कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता के कारण बड़ी तेज़ी से दुनिया में प्रभुत्व जमा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप चाहे बैंक में चले जाएं, रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, कहीं भी जाएं, हर जगह कंप्यूटर मिलता है। और ये इसके वर्सेटिलिटी के अंतर्गत आता है कि कंप्यूटर सब जगह मिलता है, सार्वभौमिकता है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुणों में उच्च संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर सिस्टम में डाटा स्टोर करने की बहुत क्षमता होती है, ये कितना भी डाटा स्टोर कर सकता है। इसमें अलग से भी उसके लिए पिक्चर के रूप में, फाइल के रूप में, कंप्यूटर फोटोज के रूप में, डाटा के रूप में, गेम्स साउंड के रूप में इसे स्टोर कर सकता है। इसके अलावा एक और गुण है इसका, जिसे हम बोलते हैं डिलीजेंस, कर्मठता। जैसे कि अगर मनुष्य को थोड़ी देर काम करने को दिया जाए, 1 दिन 2 दिन लगातार अगर काम कराया जाए तो वो थक जाता है। 24 घंटे अगर कराया जाए, 24 घंटे में वो उठने लगता है। लेकिन कंप्यूटर की एक ऐसी कैपेसिटी है कि जो 24 घंटे लगातार महीनों सालों तक काम कर सकता है। ये इसकी कहलाती है डिलीजेंस। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गुणों में रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता। कंप्यूटर की मेमोरी शक्तिशाली होती है, ये जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय होती है और ये स्टोर करके मेमोरी को एक्यूरेट रिजल्ट को वर्षों तक रखा जा सकता है, इसमें कोई भी गलती नहीं आती है। याद रखने की क्षमता, जिसे पावर ऑफ रिमेम्बरेंस कहते हैं। मनुष्य व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बातें करता है, लेकिन महत्वपूर्ण बातों को ही याद करके रख पाता है, बाकी सब बातों को भूल जाता है जल्दी से। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में जो स्टोर कर लिया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर उसे दोबारा स्टोर किया जा सकता। तो ये पॉइंट थे आज के हमारे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आप सभी बच्चों को कॉपी पर लिखना है। 9th A के बच्चे हैं, सेक्शन 1 के बच्चे, वो एक अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है। तो बात करें कैलकुलेटर और कंप्यूटर के डिफरेंस की, तो दोनों मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर में जो कैलकुलेटर होता है केवल गणितीय क्रियाओं पर कार्य करता। तो डिफरेंस, पहला डिफरेंस है कैलकुलेटर जो है केवल गणितीय क्रियाएं करता है, जबकि कंप्यूटर गणितीय और अल्फाबेटिकल और रिलेशनल जैसी कई और भी क्रियाएं कर सकता है जो गणित पर आधारित होती हैं। स्टोरेज क्षमता, दूसरा पॉइंट है स्टोरेज क्षमता कैलकुलेटर की कम होती है, जबकि बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करने की क्षमता कंप्यूटर में होती है। इसमें कैलकुलेटर में गेम्स वगैरह को नहीं खेल सकते हैं, जबकि कंप्यूटर ऐसी सभी फैसिलिटी देती है कि आप उसमें गेम लोड कर सकते हैं, उन्हें खेल सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, कैलकुलेटर में हम ड्राइंग वगैरह अलग अलग चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसी कंप्यूटर में ये फैसिलिटी आपको मिल सकती है, डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं, पेंटिंग वगैरह की सुविधा मिलती है। पांचवा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि कैलकुलेटर जो है वो आपके डाटा स्टोरेज की क्षमता कुछ ही लेवल तक रख सकता है, जबकि कंप्यूटर अपनी स्टोरेज क्षमता को बहुत ज़्यादा अलग से भी बढ़ा या घटा सकता है। तो ये पॉइंट थे जो कंप्यूटर कैलकुलेटर के बीच डिफरेंस बताते हैं। इनके अलावा भी कई हैं, वो आप चाहें तो कहीं से आपके दिमाग में आते तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है मनुष्य और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहली बात है मनुष्य में फीलिंग्स होती है, जो कि कंप्यूटर में फीलिंग नहीं होती है। मनुष्य थिंक कर सकता, सोच सकता है, लेकिन कंप्यूटर वो चीज़ों को सोच नहीं सकता है। जैसा कि एक फिल्म रोबोट आई थी, उसमें आपने देखा था कुछ चीज़ों को मशीन एकदम कर देती है, लेकिन मनुष्य उन पे रुक जाता है। जैसे कोई व्यक्ति भागते हुए जा रहा है, रास्ते में अगर कोई छोटा बच्चा आ जाता है तो मनुष्य रुक जाता है, उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मशीन इस तरीके से जा रही हो, कोई बच्चा आ जाए, तो वो ऐसी सेंसिटिविटी, ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होती। डाटा स्टोर करने की क्षमता कंप्यूटर की बहुत समय तक है, लेकिन मनुष्य जल्दी भूलता है। तो ऐसे कई डिफरेंसेस हैं जो कंप्यूटर और मनुष्य के अंदर है, जिनमें से कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम
आपको 4 पॉइंट बताने के लिए आए थे। ये वही पॉइंट है। पहला, कंप्यूटर क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें 7 पॉइंट्स हैं, वो लिखने हैं आपको। तीसरा है कंप्यूटर और कैलकुलेटर में डिफरेंस क्या है, जिसमें 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। और चौथा है कंप्यूटर और मनुष्य में अंतर। तो इन कंप्यूटर और मनुष्य में अंतर आप नोट करेंगे। ये 4 क्वेश्चन हम पहले चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पूरे करेंगे। 9th क्लास के बच्चे ये सभी कर लेंगे। ये वीडियो आपको अपलोड होके यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। आपके पास इसका लिंक भी भेजा जा रहा है। और अगर चाहें तो आप हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको आगे की भी वीडियो मिलती रहेगी। ये एजुकेशन आपके पास सुंदरता से पहुंचती रहे, इसके लिए हम टीचर सभी कोशिश कर रहे हैं और ये सभी आपके पास पहुंचती रहेगी। जब तक कि हमारा ये लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक इसी तरीके से शिक्षा आपके पास पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।